और जो जितने तमाम यहाँ पे कश्मीर के साथी मौजूद हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस पर। शुरू होने से पहले मैं बस आज आपको इत्तला करना चाहूँगा कि आज जिस तरह हमें पता है कि पूरे मुल्क के अंदर एक आफत आई हुई है सैलाब की, जो कि हम समझते हैं कि कोई कुदरती आफत नहीं है, ये इसी रियासत की और इसी निज़ाम की बनाई हुई एक आफत है जिसके नतीजे में आज करोड़ों लोग मुतासर हैं और बेघर हैं। तो हम इस कॉन्फ्रेंस की वसात से हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत को भी मदऊ करना चाहते हैं कि ये जो आपका बनाया हुआ जो बहरान है, इसको आप फौरी तौर के ऊपर आकर एक हंगामी बुनियाद पर एक पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिज करके एक क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज करें और फौरी तौर के ऊपर लोगों की इमदाद करें और उन तक इमदाद पहुँचाएँ। दोस्तों, आज की कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है, मैं अपनी बात मुख्तसर रखूँगा। मुझे पता है बहुत सारे स्पीकर्स हैं। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान का अभी 75 साल हो गए हैं कहने को, जो आज़ादी जो हमने अंग्रेज़ से हासिल की, लेकिन जिस निज़ाम से हमने आज़ादी हासिल करने का जो हमारी रियासत दावा करती है, वही निज़ाम, वही नौआबादियाती निज़ाम आज तक कायम है इस खित्ते के अंदर, इन्हीं रियासतों की शक्लों में जो कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो बनी। और उसका सबसे शायद एक घिनौनी शक्ल हमें अपने पेरिफेरीज़ के अंदर नज़र आती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, लेकिन ख़ासकर जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं कि आज तक लोगों के बुनियादी सियासी, समाजी, मुआशी हकूक़ को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया और अभी तक वहाँ के पूरा जो वो खित्ता है उसको अभी तक एक रियासत का शहरी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अभी तक वही रियाय वाला जो एक सलूक है वहाँ के लोगों के साथ किया जाता है। तो नौआबादियाती निज़ाम होने का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो वसाइल हैं जिनके ज़रिए लोग अपना जमा पूंजी करते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उन वसाइल के ऊपर उनका कोई इख्तियार ना हो। अंग्रेज़ों ने 200 साल इस खित्ते के ऊपर यहाँ के वसाइल जाकर अपनी अपने ममालिक की, अपने लोगों की, अपनी अशराफिया की और अपनी सरमायादाराना तबके की के मफादात के लिए यहाँ के वसाइल को इस्तेमाल किया। और उसके 75 साल बाद से हम यही सलूक पाकिस्तानी रियासत, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ करती आ रही है। हमारी रियासत कश्मीर के लोगों का नारा लगा कर सारी दुनिया के अंदर, UN के अंदर और मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर पैसा भी वसूल करती है और अपना एक सियासी शनाख्त, तो पाकिस्तान की एक मुल्की शनाख्त शायद कश्मीर के मसले के गिर्द बनाई गई है। लेकिन हकीकत ये है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल के हम इस तरफ आते हैं तो उसके किसी भी कश्मीरी या गिलगित बल्तिस्तान के शहरी के हकूक़ तस्लीम करने के लिए यही रियासत तैयार नहीं होती। तो जब वसाइल की बात आती है, जब शनाख्त की बात आती है कश्मीर के लोगों की, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज जब ज़ायम करती है, जब लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाती है, तो हमारी रियासत बोलती है। लेकिन जब यहाँ पर कोई तनवीर अहमद जैसा शख्स उठता है और कश्मीर की शनाख्त की बात करता है और कश्मीर के हकूक़ की बात करता है, तो उसके ऊपर 780A लगा के, बगावत के मुकदमात लगा के उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और इस तरह कोई भी शहरी, चाहे हमारे बाबा जान की मिसाल हमारे सामने है गिलगित बल्तिस्तान की, कि अपने लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ जब कोई भी शहरी उठाता है तो उसको रियासत जो है तस्लीम ही नहीं करती। ना सिर्फ उनकी आवाज़, बल्कि उनको वो हक़ ही नहीं देती कि अपना इजहार किया जा सके। तो दोस्तों, एक बुनियादी नौआबादियाती निज़ाम के अंदर हमेशा जो वसाइल हैं और उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है, उनका इस्तेहसाल है, उसको तरजीह दी जाती है अवाम के ऊपर और अवाम के हकूक़ के ऊपर, चाहे वो नौआबादियाती निज़ाम इसराइल फ़लस्तीन में हो या कश्मीर के अंदर हो। और अब हम देखते हैं कि इसके कई अशकाल हमें पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आते हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस से आने से पहले मुझे कॉल्स आ रही थी कि यहीं पे DHA वैली के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा दूर ही रबात के अंदर आज बहरिया टाउन और DHA जो हैं नए पैमाने के ऊपर लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं और लोगों की ज़मीनों के ऊपर बुलडोज़र चला के उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो ये पिंडी के अंदर यहाँ पे हो रहा है। तो आप फिर हमें अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किस पैमाने के ऊपर लोगों की वसाइल को छीना जा रहा है। और अब हमें इसके नए तरीक़ेकार नज़र आते हैं, ज़मीनें ज़ब्त करने के, वसाइल ज़ब्त करने के। और उनका और आज एक बहुत बुनियादी जो तरीक़ाकार है वो ये टूरिज़म डेवलपमेंट का है, जो कि
एक बहुत ही घिनौने तरीके से रियासत को एक बहाना मिल रहा है वहाँ के वसाइल के ऊपर मज़ीद कब्ज़ा करने का। तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, ना सिर्फ 15वीं तरमीम की बल्कि साथ साथ इस टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी के इनकाद की। हम समझते हैं कि ज़रूर लोगों को वहाँ पे सियाहत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के लोगों, कश्मीर की आवाम और कश्मीर के जो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मातहत होकर कोई ऐसी टूरिज़म होनी चाहिए। जब तक लोगों का अपने वसाइल के ऊपर इख्तियार ना हो, जब तक लोगों को अपने वसाइल को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो, जब तक लोगों जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो रास्ते हैं उनको जब तक बहाल ना किया जाए, जब तक वहाँ के लोगों को बुनियादी सियासी आज़ादियाँ ना दी जाएँ, तब ये तरक्की के जो सारे मंसूबे हैं, टूरिज़म के जो सारे मंसूबे हैं, हम समझते हैं खोखले हैं और सिर्फ मज़ीद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा तंग करने के लिए और एक नया हरबा है। साथ हम इसकी तरफ भी आज मदऊ करना चाहेंगे, जो आज हम सैलाब देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो आ रहा है, इसकी भी एक बुनियादी वजह यही तरक्याती मॉडल है, जिसके तहत आप पाकिस्तानी रियासत एक मरकज़ियत की एक लॉजिक के तहत हमारी पेरिफेरीज़ के अंदर जाके तरक्याती मंसूबे करती रही है, और वहाँ पे जाके चाहे वो डैम बनाने की शक्लों में हो, बराजेस बनाने की शक्लों में हो, बैरूनी कंपनियों को वहाँ की मादनियात के ऊपर लाइसेंसेस देने की शक्ल में हो, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया जिस तरह की बहरान की तरफ जा रही है, माहौलियाती बहरान की तरफ जा रही है, उसमें हमें वापस लोगों को इख्तियार देने की ज़रूरत है, ना कि रियासतों को मज़ीद कुदरती वसाइल को, पहाड़ों को, नहरों को, दरियाओं को मज़ीद कमर्शलाइज़ करने की और मज़ीद बड़े पैमाने के ऊपर तरक्याती मनसूबा बंदी करने की, और ऐसी तरक्याती मनसूबा बंदी जिसमें वहाँ की मकामी आवाम का कोई भी इख्तियार ना हो, कोई भी से ना हो। तो अवामी वर्कर्स पार्टी पंजाब की तरफ से मैं आप सबके साथ इज़हार यकजहती करता हूँ, और हमारी पार्टी की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है इस मामले में कि कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है उनको आज़ाद रियासतों के तौर पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए, उनको अपने वसाइल के ऊपर हक़ हुक्मरानी दी जाए, वहाँ के ये जो काउंसिल सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने इलाकों की तरक्की कर सकें और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल कायम कर सकें। और ख़ास कर जो बात हुई है, आखिर में वही बात करूँगा कि जब तक डीमिलिटराइजेशन नहीं होती कश्मीर की, तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। तो हम यहाँ से मुतालबा करना चाहते हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान और भारत की जो फ़ौजें हैं उनको कश्मीर से निकाला जाए और कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को अपने मुस्तकबिल का ख़ुद फ़ैसला करने का हक़ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।